नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन ने कहा कि दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है। लगभग 300 सोशल मीडिया हैंडल पाए गए हैं जिनका इस्तेमाल घृणित और निंदनीय कंटेंट फैलाने के लिए किया जा रहा है। 26 जनवरी की हिंसा पूर्व नियोजित थी। उन्होंने कहा कि इनका इस्तेमाल कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनों द्वारा किया जा रहा है जो किसान आंदोलन के नाम पर भारत सरकार के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के दौरान टूल किट मिला है। टूल किट के लेखक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में किसी का नाम नहीं है, यह केवल टूल किट को बनाने वालों के खिलाफ है जो जांच का विषय है। ग्रेटा थनबर्ग ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा है कि वो अभी भी किसानों और उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती हैं और किसी भी प्रकार की धमकी और नफरत ऐसा करने से नहीं रोक सकती है। इससे पहले ग्रेटा ने ट्वीट कर कहा था कि वह भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन करती हैं। ग्रेटा ने CNN के आर्टिकल को ट्विटर पर शेयर किया था। इस आर्टिकल में इंटरनेट बंद किए जाने का जिक्र किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये कहने कि किसान उनके एक कॉल की दूरी पर हैं, पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि वो कौन सा नंबर है वो हमें भी बता दें तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा, लोग उन्हें फोन कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर के महीने तक तो सरकार से बात हो ही जाएगी। बता दें, टिकैत बार बार कहते रहे हैं ये प्रदर्शन लंबा चलने वाला है। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी किसानों की घर वापसी नहीं होगी। वहीं टिकैत ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा किसानों का समर्थन किए जाने पर कहा कि वो उनको नहीं जानते, लेकिन किसानों का वो समर्थन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा कीलों को हटाए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ऐसा इन कीलों की वजह से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए किया गया है। लोगों ने इन कीलों को उनके वाहनों और पैदल जाने वालों के लिए खतरनाक बताया था। कहा जा रहा है कि इन कीलों की वजह से लोगों के साथ ही पशुओं को भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इस इलाके में कई लोगों का दूध का कारोबार है और उनके पास मवेशी हैं। उन्होंने कीलों को लेकर शिकायत की थी और इन कीलों को स्थायी तौर पर नहीं हटाया गया है, बल्कि उन्हें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया जा रहा है। विपक्ष ने किसान आंदोलन पर संसद में चल रही बहस के दौरान सरकार से जोर देकर कहा कि तीनों कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने के मकसद से एक विधेयक रिपीलिंग बिल 2021 तैयार करना चाहिए। डेरेक ने कहा कि उन्होंने ऐसा ही एक रिपीलिंग बिल 2021 तैयार कर लिया है और वे उसे सरकार को दे सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सत्तारूढ़ दल पर हमला बोलते हुए कहा कि लाल किले में घुसकर तिरंगे का अपमान करने वाला व्यक्ति दीप सिंह सिद्धू बीजेपी का आदमी है। वह प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुका है। ट्रैक्टर परेड के दौरान जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह के परिवार से मिलने आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 महीने से बैठे किसान आखिर क्या कह रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि हमारे लिए कानून बना रहे हैं, तो हमसे पूछो कि इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। प्रियंका ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठी सरकार अहंकारी हो गई है, जनता से उसका जुड़ाव टूट चुका है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों के साथ आज गवर्नर हाउस तक मार्च किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने कई बार विशेष सत्र की मांग की थी, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। हम सदन में विश्वास मत के माध्यम से किसान कानूनों पर चर्चा कराना चाहते हैं। इस सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। बता दें, भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि काफ़ी विधायकों का कहना है कि वो किसानों के साथ हैं, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। वोटिंग के दौरान पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात के लिए अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर अलग अलग दलों के 15 सांसदों के साथ पहुंची। इन सांसदों ने किसानों से बात की और उनकी स्थिति पर चिंता जताई। श्रोमणी अकाली दल की हरसिमरत कौर ने कहा, जेल में भी लोगों को खाना, पानी और बिजली दी जाती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मानो आंदोलनकारी किसानों को मौत की ओर धकेला जा रहा है। इससे पहले किसानों से मिलने गाजीपुर गए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया था। हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की ज्यादती देखिए कि वह सांसदों को भी रोक देती है। हमें धरना स्थल से 3 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ा। किसान आंदोलन पर लगातार आ रही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के बीच अब अमेरिका ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। 3 नए कृषि कानूनों को किसानों के विरोध के सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम मानते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमेरिका प्रोत्साहित करता है कि बातचीत के माध्यम से पार्टियों के बीच किसी भी मतभेद को हल किया जाए। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कृषि कानूनों के सुधार का स्वागत भी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कृषि कानूनों के सुधार का स्वागत करते हुए कहा कि सामान्य तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारत के बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि बाइडेन प्रशासन कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार के कदम का समर्थन करता है, किसानों के लिए निजी निवेश और बाजार के अधिक पहुंच को आकर्षित करता है। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि हमने इस मुद्दे पर टीम के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की है। हालांकि उन्होंने क्या बात की ये नहीं बताया। बता दें, बुधवार को कोहली, सचिन तेंदुलकर, कोच रवि शास्त्री समेत कई भारतीय क्रिकेट सितारों ने किसानों के प्रदर्शन पर अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना समेत कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के बाद देश में एकजुटता रखने की अपील की थी। कोहली ने ट्वीट किया था, असहमति के इस दौर में एकजुटता बनाए रखें। किसान देश का अभिन्न अंग है और मुझे यकीन है कि सभी पक्षों के बीच आपसी सहमति से कोई हल निकल आएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकारों पर वृद्धि को लेकर कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली एक्ट में कुछ संशोधन कर दिल्ली की निर्वाचित सरकार को तय समय में ही एलजी के पास विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव भेजने का प्रावधान भी है। ये बिल इसी सत्र में पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बिल के मामले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के अधिकार छीनकर एलजी को देने का काम किया गया है। दिल्ली सरकार के पास फैसले लेने की पावर नहीं होगी। गोपनीय तरीके से फैसला किया गया है। यह फैसला लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में कई प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें ट्रेन का किराया नहीं दिया। पर कुछ चोरों को विशेष विमान से दिल्ली ले जाने के लिए उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। गृहमंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई में जिम्मेदारी दिए जाने पर विपक्षी दलों के नेता तो सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने ही सवाल उठा दिए हैं। ये सवाल उनकी योग्यता को लेकर हैं। उन्होंने कहा है कि गृहमंत्री के बेटे जय शाह को उनका क्रिकेट में कोई योगदान नहीं है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? उन्होंने राजनाथ सिंह के बेटे को सांसद बनने, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे के विधायक बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। प्रहलाद मोदी ने यह बात बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में कही। वह अपनी बेटी को स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने की आशंकाओं को लेकर एक सवाल के जवाब में बोल रहे थे। गुजरात में 21 फरवरी और 28 फरवरी को 2 चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। अमित शाह के बेटे पर आरोप उनके बीसीसीआई सचिव बनने के बाद से लगते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुनने के बाद फिर से इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्विटर ने अक्सर विवादों में रहने वाली कंगना रनौत के कई विवादित ट्वीट को हटा दिया है। ट्विटर ने कहा है कि कंगना के वे ट्वीट इसके प्लेटफॉर्म के हेट स्पीच के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। अभिनेत्री के 2 ट्वीट को पिछले कुछ घंटों में हटाया गया है। उनके जो ट्वीट हटाए गए हैं उनमें से एक ट्वीट किसान आंदोलन से जुड़े रोहित शर्मा के एक ट्वीट के जवाब में किया गया ट्वीट था। रोहित ने भी अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन और विराट की तरह #IndiaTogether के साथ ट्वीट किया था। बता दें, कंगना लगातार अपने ट्वीट्स की अभद्र भाषा को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। ट्विटर ने पहले भी कंगना के ट्वीट को नियमों का उल्लंघन करने वाला बताकर हटाया है। एक बार तो उनके ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई भी हो चुकी है। आईसीएमआर द्वारा कराए गए सीरो सर्वे में पता चला है कि देश में 10 साल से अधिक उम्र के 21% लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सर्वेक्षण पर बोलते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 28,589 लोगों में से 21.4% लोग पहले से संक्रमित पाए गए, जबकि 10 से 17 साल की उम्र के 25.3% बच्चों में संक्रमण हो चुका था। ये सर्वे 7 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच किया गया। ये 21 राज्यों के 70 जिलों में किया गया था। म्यांमार में सेना द्वारा किए गए तख्ता पलट पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व समुदाय से अपील की है कि वो किए गए तख्ता पलट को असफल कर दें। बता दें, म्यांमार की सेना ने चुनाव के जरिए चुनी गई नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी है। इसके अलावा 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।